यूं तो सालों से चले आ रहे संसद सत्र के इस परंपरा को हम देखते आए हैं, लेकिन इस साल यानी कि 2023 में संसद सत्र और संसद भवन दोनों ही चर्चा का सबब बना हुआ है। विशेष सत्र के साथ में संसद की कार्यवाही का आगाज होने जा रहा है। आम जनों से लेकर राजनीतिक पार्टियां दोनों की टकटकी निगाहें संसद सत्र और नए संसद भवन पर पड़ी हुई है। जनता हो या फिर नेता, सब यही सोच रहे हैं कि आखिर नए संसद भवन में क्या क्या नया देखने को मिलेगा। चलिए हमारे साथ आप भी नए संसद भवन का भ्रमण कीजिए और कुछ तथ्य से रूबरू हो जाइए। नमस्कार, न्यू इंडिया लाइव देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ आर्या झा। भारत का पुराना संसद भवन वर्ष 1927 में बनकर तैयार हुआ था। कुल 6 एकड़ में बने इस भवन को तैयार करने में लगभग 6 साल लगे थे। हालांकि शुरुआत में इस भवन को काउंसिल हाउस के नाम से पुकारा जाता था और बाद में इस भवन का नाम संसद भवन पड़ गया। जैसे कि आप जानते ही होंगे, संसद भवन में वो अहम मुद्दे पे बातें होती है, चर्चाएं होती है जो चर्चा देश के हित में हो। अब बढ़ते हैं आगे और आज के बात कर लेते हैं। दरअसल विशेष सत्र के साथ में संसद की कार्यवाही का आगाज होने जा रहा है। विशेष सत्र में 18 से 22 सितंबर के लिए आयोजित किया जा रहा है। हालांकि सोमवार यानी कि आज 18 सितंबर को सत्र का पहला दिन है और इस सत्र का पहला दिन पुरानी संसद में ही आयोजित किया गया है। दरअसल आज के सत्र में 75 सालों के संसद के सफर पर चर्चा की जाएगी। वहीं 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के अवसर पर नई संसद की कार्यवाही शुरू होगी और बाकी 4 दिन की कार्यवाही यहीं पर होगी। आज के विशेष सत्र के बाद आगे की इन सभी सत्र नई संसद भवन में होगी। तो ऐसे में पुराने संसद में क्या होगा, यह सवाल इस वक्त भारत के हर नागरिक के दिमाग में होगा। इसका भी जवाब समझिए। 18 जनवरी 1927 को पुराना संसद बिल्डिंग बनकर तैयार हुई और 18 सितंबर 2023 को इसकी विदाई है। इस 96 सालों के पुरानी संसद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भीषण बहसों, जोरदार हंगामों, संसद के भाषणों, ऐतिहासिक कानून और विधेयकों के पारित होने की गवाह रही है। इसके साथ ही देशवासियों का भी एक भावनात्मक जुड़ाव रहा है। हालांकि अब जगह और सुविधाओं की कमी और टेक्नोलॉजी के बढ़ते दौर के चलते खामियों को देखते हुए सरकार ने नई पार्लियामेंट बिल्डिंग तैयार की है। कुल 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में तैयार किया गया नया संसद भवन सभी तकनीकी सुविधाओं से लैस है और दोनों सदनों की कैपेसिटी भी बढ़ा दी गई है। पुरानी संसद का क्या होगा, इसे ध्यान से समझिए। मार्च 2021 में हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में कहा था कि एक बार नया संसद भवन तैयार हो जाने के बाद पुरानी बिल्डिंग को रिपेयर कर इसे वैकल्पिक इस्तेमाल के लिए रखा जाएगा। वहीं सरकार ने इस विषय पर कहा कि पुराने संसद भवन को संरक्षित कर रखा जाएगा और यह देश की पुरातात्विक संपत्ति होगी। वहीं 2022 की एक मीडिया रिपोर्ट्स पर नजर डालें तो उसके मुताबिक पुराने संसद भवन को संग्रहालय में तब्दील कर दिया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि विजिटर्स म्यूजियम में आ सकेंगे और यहां पर फिलहाल संसद की कार्यवाही होती थी वहीं और चैम्बर्स में भी बैठ सकेंगे। एक नज़र पुरानी संसद कैसे बना, किसने तैयार किया, इस पर डालते हैं। दरअसल पुरानी संसद संविधान लागू होने से लेकर पता नहीं कितने ही बिल पास होने का गवाह रही है। ब्रिटिश आर्किटेक्ट और सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने 6 एकड़ यानी कि 24,281 वर्ग मीटर में 6 साल में पुराना संसद भवन तैयार किया था। नई दिल्ली का केंद्रीय हिस्सा लुटियंस दिल्ली के नाम से जाना जाता है। यह नाम संसद भवन के आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस के नाम पर रखा गया है। 1927 में संसद का निर्माण कार्य पूरा किया गया था। साल 1956 में इसमें 2 और फ्लोर बनाए गए और 2006 में एक म्यूजियम तैयार किया गया। बता दें कि म्यूजियम जो 250 सालों की स्मृति लोकतांत्रिक विरासत को दिखाता है। हालांकि 1911 में ब्रिटिश काल के दौरान जॉर्ज वी और ब्रिटेन की महारानी भारत के दौरे पर आए थे। उस समय उन्होंने 12 सितंबर 1911 को देश की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाए जाने का ऐलान किया। दिल्ली में संसद भवन, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, राजपथ, इंडिया गेट और हेरिटेज इमारतों को बनाने की जिम्मेदारी 2 आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को दी गई। फिर 1921 में संसद को बनाने का काम शुरू हुआ और 1927 में यह बनकर तैयार हुई। तैयार होने के बाद शुरुआत में इसे काउंसिल हाउस के तौर पर जाना जाता था। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे न्यू इंडिया लाइव। नमस्कार।